प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, क्या होता है द्विघात समीकरण देखिए। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी जब a का मान 0 न हो तो इस प्रकार का जो समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का, तो उसे हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। यानी ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे बोला जाता है द्विघात समीकरण। जहाँ a b c एक वास्तविक संख्या है और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी चर x में द्विघात समीकरण क्या हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को द्विघात समीकरण कहा जाएगा और इसी को द्विघात समीकरण का मानक रूप भी कहा जाता है। अब इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज 4.1 है, चलिए उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें पहला कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। अब कह रहा है क्या यह द्विघात समीकरण है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग प्रसार करेंगे और देखेंगे कि यह समीकरण इसके रूप का है कि नहीं। अगर इस रूप का होगा तो यह द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2 का गुणा करिए तो 2x और माइनस 6, सबको इधर लाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस और 6 से 7 हो गया और इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यह इसको क्या करेंगे, इसके रूप का बना देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो समीकरण मिला है ये क्या है, द्विघात समीकरण है। क्यों द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह जो समीकरण मिला यह इस समीकरण के रूप का है। यानी इसका जो घात है 2 है और यहाँ पे भी द्विघात समीकरण का घात क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितना है द्विघात समीकरण का, 2। इसलिए यह क्या हो गया, यह द्विघात समीकरण है। इसलिए यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। फिर इसे दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। अब इसको देखना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो यहाँ पे चलिए इसका प्रसार करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, इसका इसमें गुणा होगा माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस यानी 2x, सबको एक तरफ ट्रांसफ़र करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इधर ट्रांसफ़र होगा दूसरे साइड, तो क्या हो जाएगा प्लस 6 और माइनस 2x इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, यह समीकरण क्या है, इसके रूप का है। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है। इसलिए यह भी क्या होगा, यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। फिर इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। इसको बताना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो x का x में गुणा होगा एक्स स्क्वायर, x का 1 में गुणा होगा प्लस x, फिर माइनस 2x का x में गुणा होगा माइनस 2x,
-2 का प्लस में गुणा होगा -2। वैसे इसका गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। सबको एक तरफ करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, और x और माइनस 2x क्या मिल गया माइनस x, और यहाँ पे बचा -2 और माइनस 3x प्लस 2x क्या होगा -2x और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिला -x और -2x क्या हो जाएगा -3x और -2 प्लस 3 होगा +1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर है यानी इसका घात क्या है 2 नहीं है, इसलिए यह क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। यानी -3x प्लस 1 इक्वल टू 0 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसके बाद से जस्ट अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए इसके बाद से चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन दिया है x माइनस 3 और x 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। अब इसको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको पहले गुणा करिए तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3। पहले x का इसमें गुणा किए, फिर -3 का इसी में गुणा किए, फिर ऐसे ही यहाँ पे x का x में गुणा होगा x स्क्वायर प्लस 5x। सबको एक तरफ लाइए तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस x माइनस 6x माइनस क्या हो जाएगा 5x और -3 है और यहाँ पे भी -5x है और -3 इक्वल टू 0। यानी मिला x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसका अधिकतम घात कितना है, इस समीकरण का अधिकतम घात कितना है 2 है, और यह समीकरण किसके रूप का है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, इसलिए यह क्या होगा यह द्विघात समीकरण है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। फिर पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 2x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1। इसको बताना है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो पहले इसका गुणा करिए तो 2x का x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और -2 का 3 में गुणा होगा -6x, -1 का x में गुणा होगा -x माइनस माइनस प्लस 3 और इक्वल टू, अब यहाँ पे x से गुणा होगा तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। सबको एक तरफ करिए तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x क्या हो जाएगा -7x प्लस 3 और x स्क्वायर इस साइड करिए तो -x स्क्वायर और यहाँ पे -x प्लस 5x क्या हो जाएगा -4x -x प्लस 5x यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4x और दूसरे साइड जाएगा तो -4x और प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर -7x माइनस 4x क्या हो जाएगा -11a, तो -11x माइनस 7x और -4x क्या हो जाएगा -11x, और उसके बाद से +3 और +5 हो जाएगा आपका +8 इक्वल टू 0। और इस समीकरण का अधिकतम घातांक 2 है। यहाँ पे देखिए इसका अधिकतम घातांक क्या है 2 है, और यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, इसलिए यह समीकरण क्या होगा द्विघात समीकरण है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। फिर इसके बाद से छठवां क्वेश्चन देखेंगे। तो छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसका पहले प्रसार कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, तो a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, यहाँ पे यही होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। सबको एक तरफ करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इजिकल टू 0। हम इसको क्या किए, इस साइड ट्रांसफर किए, तो प्लस जो होता है वो माइनस हो जाता है, और माइनस जो होता है वो दूसरी साइड जाता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया, और 3x और प्लस 4x 7x और प्लस 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यह जो समीकरण मिला है इसका अधिकतम घातांक क्या है, 1 है, और द्विघात समीकरण के लिए अधिकतम घातांक क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पे अधिकतम घातांक मिल गया 1, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। और इसको लिख देंगे कि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां में दिया है x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 2x और x स्क्वायर माइनस 1। इसको बताना है, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a बी स्क्वायर और प्लस और इक्वल टू 2x का इसमें गुणा होगा तब 2x क्यूब और माइनस 2x। इसके बाद से इसको गुणा कर लिए, तो x क्यूब प्लस 2 क्यूब यानी 2 दूना 4 दूना 8 और 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर 3, और ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 4 3 12x, और इसको इधर कर दीजिए तो माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x क्यूब माइनस 2x क्यूब क्या होगा, माइनस x क्यूब होगा, और प्लस 8 और 8 को रहने दीजिए 6x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x क्या हो जाएगा प्लस 14x और प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इस द्विघात समीकरण का अधिकतम घातांक क्या आया, यहाँ पे अधिकतम घातांक आया है इस द्विघात समीकरण का 3, और द्विघात समीकरण होने के लिए अधिकतम घातांक क्या होना चाहिए 2, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसलिए अब लिख दोगे इसको क्या कि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो 8वां में कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ पे इसका प्रसार करिए, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और a माइनस बी का क्यूब करना है, तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कर लीजिए, तो 3 और ab यानी 6x और कोष्ठक में a माइनस b क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और माइनस और कोष्ठक में a माइनस b। अब इसका हल करिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 8 और इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 12x। इसके बाद से इस सबको इधर ट्रांसफर करिए दूसरे साइड, यहाँ पे लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सबको एक तरफ करिए तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस
-12x इजकल टू 0। यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 0, यह कैंसिल हो गया। और यहाँ पे -4x² प्लस 6x² क्या हो जाएगा 2x²। और माइनस एक्स और -12x क्या हो जाएगा -13x। और यहाँ पे बचा +1 और +8 +9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस समीकरण का अधिकतम घातांक कितना है 2 है, इसलिए यह क्या है द्विघात समीकरण है। इसलिए यह द्विघात समीकरण, इसलिए यह द्विघात समीकरण है।